नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक ऐसी कहानी में जिसने सदियों से हमें मोहित कर रखा है। एक ऐसी गाथा जो हमें धर्म, त्याग और जीवन के अंतिम सत्य से रूबरू कराती है। आज हम बात करेंगे उस महान योद्धा की जिन्होंने अपनी इच्छा से मृत्यु को गले लगाया, लेकिन एक ऐसी सैया पर जिसकी कल्पना मात्र से ही रूह कांप जाती है। बाणों की शैया, महाभारत का युद्ध, धर्म और अधर्म का महासंग्राम। इस युद्ध में एक ऐसा योद्धा भी था जो दोनों पक्ष के लिए आदरणीय था। एक ऐसा पितामह जिनकी प्रतिज्ञाओं ने उन्हें अमर कर दिया, लेकिन उनकी प्रतिज्ञाओं ने उन्हें धर्म संकट में भी डाला। मैं बात कर रही हूँ गंगा पुत्र देवव्रत की, जो बाद में भीष्म पितामह के नाम से विख्यात हुए। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिस भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, उन्होंने अपनी मृत्यु के लिए फूलों की शैया या आरामदायक पलंग को नहीं, बल्कि हजारों बाणों से बनी एक कठोर शैया को ही क्यों चुना? क्या यह केवल एक संयोग था या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छिपा था? दोस्तों, भीष्म पितामह के जीवन को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। उनके जन्म का नाम देवव्रत था। वे हस्तिनापुर के राजा शांतनु और देवी गंगा के पुत्र थे। बचपन से ही वे असाधारण बुद्धि और बल के धनी थे। उन्होंने महर्षि परशुराम जैसे महान योद्धा से शिक्षा प्राप्त की और शस्त्र विद्या में पारंगत हुए। लेकिन उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब उनके पिता राजा शांतनु को सत्यवती नामक एक निषाद कन्या से प्रेम हो गया। सत्यवती के पिता ने राजा शांतनु के सामने एक शर्त रखी कि उनकी पुत्री से उत्पन्न संतान ही हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठेगी। यह सुनकर राजा शांतनु दुखी हो गए, क्योंकि वे देवव्रत को ही अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहते थे। जब देवव्रत को अपने पिता के दुख का कारण पता चला तो उन्होंने एक भयंकर प्रतिज्ञा ली। उन्होंने आजीवन ब्रह्मचार्य का पालन करने और हस्तिनापुर के सिंहासन का त्याग करने की प्रतिज्ञा की। यह प्रतिज्ञा इतनी कठोर थी कि देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा की और उन्हें भीष्म नाम दिया गया, जिसका अर्थ है भयानक प्रतिज्ञा वाला। इस प्रतिज्ञा के कारण उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त हुआ। उनके पिता शांतनु ने उन्हें वरदान दिया कि वे अपनी इच्छा से ही मृत्यु को प्राप्त होंगे, उन्हें कोई और मार नहीं सकेगा। यह वरदान ही भीष्म के जीवन का आधार बना और अंततः उनकी मृत्यु का भी। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि इतनी बड़ी प्रतिज्ञा लेने के पीछे भीष्म का क्या उद्देश्य था? क्या ये सिर्फ पिता के सुख के लिए था या इसमें कोई गहरा नैतिक सिद्धांत भी छिपा था? भीष्म ने अपनी प्रतिज्ञा से हमें सिखाया कि त्याग ही सर्वोच्च धर्म है। उन्होंने राजसत्ता, विवाह और सामान्य जीवन के सुखों का त्याग किया ताकि उनके पिता सुखी रह सके और राजवंश का भविष्य सुरक्षित रह सके। यह त्याग केवल व्यक्तिगत नहीं था, बल्कि यह उनके असीम प्रेम और निष्ठा का प्रतीक था। भीष्म ने अपनी प्रतिज्ञा का पालन आजीवन किया। वे हस्तिनापुर के संरक्षक बने रहे, चाहे सिंहासन पर कोई भी बैठा हो। उन्होंने धृतराष्ट्र और पांडु दोनों को पुत्रवत प्रेम दिया। लेकिन समय ने एक ऐसा मोड़ लिया जब कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध अनिवार्य हो गया, महाभारत का युद्ध। भीष्म पितामह जानते थे कि कौरव अधर्म के मार्ग पर हैं। वे स्वयं पांडवों से प्रेम करते थे और उन्हें धर्मपरायण मानते थे। फिर भी अपनी प्रतिज्ञा और हस्तिनापुर के सिंहासन के प्रति अपनी निष्ठा के कारण उन्हें कौरवों की ओर से युद्ध लड़ना पड़ा। यह उनके जीवन का सबसे बड़ा धर्म संकट था। एक और धर्म था, दूसरी ओर प्रतिज्ञा। उन्होंने कौरवों को समझाने का हर संभव प्रयास किया, उन्हें युद्ध से रोकने की कोशिश की, लेकिन दुर्योधन अपनी हठ धर्मिता पर अड़ा रहा। भीष्म ने युद्ध में अपनी पूरी शक्ति से लड़ाई लड़ी, लेकिन उनका मन अंदर से दुखी था। वे जानते थे कि वे अधर्म के पक्ष में लड़ रहे हैं। उनकी शक्ति अजेय थी, कोई भी उन्हें हरा नहीं सकता था सिवाय अपनी इच्छा के। 10 दिनों तक भीष्म ने पांडवों की सेना में हाहाकार मचा दिया। अर्जुन और श्री कृष्ण भी उन्हें पराजित करने में असमर्थ थे। तब श्री कृष्ण ने पांडवों को भीष्म की मृत्यु का रहस्य बताया। उन्होंने बताया कि भीष्म ने अपनी इच्छा से मृत्यु का वरदान प्राप्त किया है और उन्हें केवल वही हरा सकता है जो उनके शस्त्र उठाने की इच्छा को समाप्त कर दे। भीष्म पितामह ने अपनी मृत्यु का रहस्य स्वयं पांडवों को बताया था। उन्होंने कहा था कि वे किसी ऐसे व्यक्ति पर शस्त्र नहीं उठाएंगे जो स्त्री हो या स्त्री से उत्पन्न हो या जिसने अपना लिंग परिवर्तन कर लिया हो। शिखंडी, जो पूर्व जन्म में अम्बा थी और बाद में पुरुष के रूप में जन्मी थी, इस शर्त को पूरा करती थी। 11वें दिन के युद्ध में श्री कृष्ण के कहने पर शिखंडी को अर्जुन के रथ के सामने खड़ा किया गया। भीष्म ने जैसे ही शिखंडी को देखा, उन्होंने अपने शस्त्र त्याग दिए। एक स्त्री पर शस्त्र नहीं उठा सकते थे, यह उनकी नैतिक प्रतिज्ञा थी। और तभी अर्जुन ने मौका पाकर
हजारों बाणों की वर्षा कर दी। एक के बाद एक बाण भीष्म के शरीर में धंसते चले गए। उनका शरीर बाणों से छलनी हो गया, लेकिन वे नीचे नहीं गिरे। बाणों ने उन्हें भूमि से ऊपर उठा लिया और वे एक बाणों की शैया पर लेट गए। यह कोई साधारण बाण नहीं थे, ये धर्म और कर्तव्य के बाण थे जो भीष्म के शरीर और आत्मा दोनों को छेद रहे थे। दोस्तों, यह एक मार्मिक दृश्य था, लेकिन सवाल अभी भी वही है, भीष्म ने इस पीड़ादायक शैया को क्यों स्वीकार किया? उनके पास इच्छा मृत्यु का वरदान था, वे शांति से अपनी आंखें बंद कर सकते थे, तो फिर क्यों उन्होंने इस असहनीय दर्द को चुना? यहाँ से शुरू होता है भीष्म के बाणों की शैया का गहरा रहस्य। भीष्म पितामह ने बाणों की शैया को क्यों चुना, इसके गहरे अर्थ और कारण हैं जो हमें जीवन के महत्वपूर्ण सबक सिखाते हैं। भीष्म ने कौरवों के पक्ष से युद्ध लड़ा था। वे जानते थे कि कौरव अधर्म के मार्ग पे हैं, फिर भी अपनी प्रतिज्ञा के कारण वे उनके साथ खड़े रहे। इस युद्ध में लाखों निर्दोष मारे गए और भीष्म स्वयं इस विनाश का हिस्सा थे। यद्यपि वे विवश थे, लेकिन उनके मन में इस बात का गहरा दुख और ग्लानि थी। बाणों की शैया पर लेटना उनके लिए अपने कर्मों का प्रायश्चित था। ये उन सभी अधर्मी कार्यों का प्रायश्चित था जिनका वो अप्रत्यक्ष रूप से हिस्सा बने। हर बाण उनके शरीर को भेद रहा था, लेकिन वह बाण उनके मन के बोझ को भी हल्का कर रहा था। यह एक प्रकार का आत्मशुद्धि का मार्ग था, जहाँ वे अपनी गलती को स्वीकार कर रहे थे और उसकी पीड़ा को सह रहे थे। वे अपने प्राणों को त्यागने से पहले अपनी आत्मा को शुद्ध करना चाहते थे। भीष्म एक धर्मनिष्ठ व्यक्ति थे। वे जानते थे कि उन्होंने कौरवों का साथ देकर कहीं न कहीं धर्म में विमुख हुए हैं। उन्होंने स्वयं को दंड देने के लिए इस असहनीय पीड़ा को चुना। यह दर्शाता है कि वे कितने उच्च नैतिक आदर्शों का पालन करते थे। वे स्वयं के लिए किसी भी प्रकार की रियायत नहीं चाहते थे, भले ही वे विवश थे। यह दिखाता है कि एक महान आत्मा अपनी गलतियों का एहसास करती है और उसके लिए स्वयं को दंडित करने से भी नहीं हिचकती। यह हमें सिखाता है कि कर्मों का फल अवश्य मिलता है और आत्मदंड भी आत्म सुधार का एक हिस्सा हो सकता है। भीष्म पितामह एक महान ज्ञानी थे। वे जानते थे कि मृत्यु के समय सूर्य की स्थिति का आत्मा के मोक्ष पर गहरा प्रभाव पड़ता है। शास्त्रों के अनुसार उत्तरायण में प्राण त्यागने से आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है और वे सीधा स्वर्ग लोक जाती है। दक्षिणायण में प्राण त्यागने से आत्मा को पुनर्जन्म लेना पड़ता है। जिस समय भीष्म बाणों की शैया पर गिरे, वह समय सूर्य का दक्षिणायण था। भीष्म ने अपनी इच्छा मृत्यु के वरदान का उपयोग करके उत्तरायण का इंतजार करने का निर्णय लिया। वे कई दिनों तक बाणों की शैया पर पीड़ा सहते रहे, केवल इसलिए ताकि उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो सके। यह उनके ज्ञान, उनकी दूरदर्शिता और मोक्ष के प्रति उनकी प्रबल इच्छा को दर्शाता है। वे जानते थे कि यह शारीरिक पीड़ा क्षणिक है, लेकिन मोक्ष अनंत है। उन्होंने अपने अंतिम क्षणों का भी उपयोग अपने आध्यात्मिक उत्थान के लिए किया। बाणों की शैया पर लेटे हुए भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर और अन्य पांडवों को धर्म, राजनीति और जीवन के विभिन्न पहलुओं पर अनमोल उपदेश दिए। यह समय उनके लिए केवल मृत्यु का इंतजार करने का नहीं था, बल्कि यह उनके ज्ञान को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने का अवसर भी था। प्रत्येक बाण जो भीष्म के शरीर में धंसा था, वह उनके जीवन के हर उस कर्म का प्रतीक था जिसके लिए उन्हें प्रायश्चित करना था। यह हमें सिखाता है कि हमें अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ता है, चाहे वे अच्छे हों या बुरे। कोई भी व्यक्ति कर्मों के बंधन से मुक्त नहीं हो सकता। भीष्म का बाणों की शैया पर लेटना उनके सर्वोच्च त्याग और अदम्य दृढ़ता का प्रतीक है। उन्होंने अपने जीवन में कभी भी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। वे एक ऐसे योद्धा थे जिन्होंने अपनी इच्छा से पीड़ा को गले लगाया ताकि वे अपने जीवन के अंतिम उद्देश्य को प्राप्त कर सके। यह हमें सिखाता है कि जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आए, हमें अपने नैतिक मूल्यों और सिद्धांतों पर अड़िग रहना चाहिए। भीष्म की यह कहानी हमें आंतरिक शक्ति और धैर्य का पाठ पढ़ाती है। भीष्म ने अपनी प्रतिज्ञा का मरते दम तक पालन किया। उन्होंने इच्छा मृत्यु का वरदान केवल अपनी मृत्यु के लिए नहीं, बल्कि अपने धर्म को बनाए रखने के लिए भी प्रयोग किया। बाणों की शैया उनकी अटूट प्रतिज्ञा और धर्मनिष्ठा का अंतिम प्रमाण थी। यह हमें सिखाता है कि वचन का पालन कितना महत्वपूर्ण है। भीष्म ने अपने जीवन से यह सिद्ध किया कि व्यक्ति को अपने वचन का पालन हर कीमत पर करना चाहिए, भले ही उसके लिए जीवन कितनी भी पीड़ा सहनी पड़े। भीष्म ने अपनी जिम्मेदारियों से कभी मुंह नहीं मोड़ा, भले ही वे कितनी भी कठिन क्यों ना हो। उन्होंने अपने पिता के लिए प्रतिज्ञा ली, हस्तिनापुर के संरक्षक बने रहे और अपने जीवन के अंत तक अपने कर्तव्यों का पालन किया। यह हमें सिखाता है कि हमें अपनी जिम्मेदारियों से भागना नहीं चाहिए, बल्कि उनका सामना करना चाहिए। भीष्म ने बाणों की शैया पर लेटे हुए भी धैर्य और आत्मनियंत्रण का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत किया। उन्होंने शारीरिक पीड़ा को सहते हुए भी अपने मन को शांत रखा और ज्ञान प्रदान किया। यह हमें सिखाता है कि कठिन परिस्थितियों में भी हमें शांत रहना चाहिए और अपने मन को नियंत्रित करना चाहिए। भीष्म की कहानी हमें कर्म और उसके परिणामों के बारे में गहराई से सोचने पर मजबूर करती है। भले ही भीष्म ने अच्छे इरादों से काम किया, लेकिन उनके कुछ निर्णय अत्यंत दुखद परिणामों का कारण बने। यह हमें सिखाता है कि हमें अपने निर्णयों के परिणाम के बारे में गंभीरता से सोचना चाहिए।
भीष्म का जीवन त्याग और निस्वार्थता का प्रतीक है। उन्होंने अपने सुखों का त्याग किया ताकि दूसरों का भला हो सके। यह हमें सिखाता है कि वास्तविक खुशी दूसरों की सेवा में है और हमें निस्वार्थ भाव से काम करना चाहिए। अंततः जब सूर्य उत्तरायण हुआ, भीष्म पितामह ने अपनी इच्छा से अपने प्राण त्याग दिए। उन्होंने सभी को अंतिम बार आशीर्वाद दिया और अपने दिव्य शरीर को त्याग दिया। उनकी आत्मा ने मोक्ष प्राप्त किया और वे स्वर्ग लोक को सिधारे। भीष्म पितामह ने बाणों की शैया को चुनकर न केवल अपने जीवन की अंतिम प्रतिज्ञा को पूरा किया, बल्कि हमें अनमोल सबक भी सिखाए। यह कोई सामान्य मृत्यु नहीं थी, बल्कि यह त्याग, प्रायश्चित, धैर्य और धर्मनिष्ठा का चरम प्रदर्शन था। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि जीवन में कठिनाइयां आएंगी, धर्म संकट आएंगे, लेकिन हमें अपने जीवन के मूल्यों और सिद्धांतों पर अड़े रहना चाहिए। हमें अपने कार्यों का फल भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए और अपने अंतिम क्षणों का भी उपयोग अपने आध्यात्मिक उत्थान के लिए करना चाहिए। भीष्म पितामह अमर है, न केवल अपने युद्ध कौशल के लिए, बल्कि अपनी महान प्रतिज्ञाओं, अपने त्याग और अपने अद्वितीय चरित्र के लिए। बाणों की शैया उनके इस अमर गाथा का एक अभिन्न अंग है, जो हमें हमेशा प्रेरणा देती रहती। दोस्तों, भीष्म पितामह की ये कहानी आपको कैसी लगी? क्या आपने कभी उनके जीवन के इस पहलू पर इतनी गहराई से विचार किया था? हमें कमेंट में जरूर बताएं। और हाँ, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप ऐसी और ज्ञानवर्धक कहानियों से जुड़े रह सकें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। जय श्री कृष्ण।